हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 30/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट है, CHSL का एग्ज़ाम हुआ था। 10+2 लेवल से जो एग्ज़ाम होता है उसके आज हम लोग 25 मैथ के क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले इसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसके पहले जो 24 और 25 और 26 और 27 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, सभी का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ही DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बार चार्ट 2014 से 2018 तक क्रमिक 5 वर्षों में एक कंपनी के आय, इनकम और एक्सपेंडिचर को निरूपित करता है। ठीक है, वर्ष 2015 और 2017 के बीच द्वारा लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 2015 और 2017 के बीच के लाभ का अंतर। 2015 में कितना है, ये 60 है इनकम, और खर्चा कितना है 30, कितना 30 हो गया इसका लाभ। और 2017 में क्या बोल रहा है, 80 है और खर्चा कितना है 60, तो कितना बचा है आपके पास 20। अंतर पूछ रहा है 2000 ये 15 का होगा और ये 17 का अंतर, इसके 30 और 20 के बीच का अंतर कितना है 10 लाख। ये लाख में है तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 10 लाख। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x + y, ठीक है, बराबर 8 दिया है और xy कितना दिया है 6 दिया है। तो 4x² + y² का मान ज्ञात करना है। ये वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। देखो x बराबर 3, x बराबर कितना आपका सेटिस्फाई, x बराबर कितना अगर हम रख दें कितना 3, और y बराबर कितना 2, तो सेटिस्फाई कर रहा 3 दूनी 6 2 8, तो 3 दूनी और ये 6, ये भी सेटिस्फाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 तरह का 9 और 4 9 36 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है 2 2 दूना 4, 36 और 4 40। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वाला। ये वैल्यू पुटिंग से, अगर नहीं वैल्यू पुटिंग से तो बेसिक से फार्मूला ओपन करके करेंगे, a + b का होल स्क्वायर से, तब भी 40 रहेगा। इससे अच्छा अगर वैल्यू पुटिंग से मिल जा रहा है और x और y की वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे 8 आ जाए और 6 आ जाए, तो आंसर इसमें भी ये सेटिस्फाई करेगा, आंसर वहाँ से मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 9 और x की पावर 5 - 10x की पावर 4 + 10x³ - 10x² और +10x - 1। ऐसा क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता था। क्या कह रहा है, x बराबर 9, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, इतनी की जो वैल्यू है इतनी की, ठीक है, 10x बराबर दे रखी है वैल्यू। अगर यहाँ पे एक बार माइनस, देखो निशान माइनस है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस है, और फिर प्लस, फिर माइनस, ये एक सीरीज चलती रहती है। तो इतने की वैल्यू टोटल क्या आ जाती है, यही निकल के आ जाती है जो x बराबर दे रखा है। तो इतने बराबर क्या हो जाएगी, कितना दे रखा है 9, और लास्ट में क्या रखा है -1, तो 9 - 1 एक इसका 8। अगर इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। इतना आप इसको या ट्रिक या बेसिक कुछ भी समझ लें, याद रख लें कि इतने की वैल्यू 9 आई। अगर इसको डिटेल में देखना है तो अलग से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो ये पूरे अगर x की पावर 5 ये पूरा आएगा तो कितना आएगा, इतनी ही वैल्यू आती है जितने x बराबर 9 दिया है। तो इतना इसकी जगह पे कितना रख देंगे 9, और ये लास्ट में क्या था 1, माइनस कर देंगे, कितना आएगा आंसर फर्स्ट वाला। क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे, कितनी, एक 9 बजे और एक 9:30 बजे, ठीक है, चलती हैं, रवाना होती हैं, और क्रमशः 240 किलोमीटर, ये कितनी 240 और ये 300 किलोमीटर, एक आगरा से कहाँ, कोलकाता के लिए, ठीक है। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। ये जो दोनों ट्रेन, ये 9:30, ये 9:30 बजे चल रही और एक 9 बजे चल रही, तो दोनों ट्रेनों को एक टाइम पीरियड के साथ चलाना चाहिए। तो ये अगर इस 9 बजे वाली है, 9:30 बजे तक कितनी किलोमीटर चल चुकी होगी, इसकी आधा घंटे में कितनी, 1 घंटे में 240 जाती है, तो आधा घंटे में 120 किलोमीटर वो इससे आगे निकल गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब एक ही दिशा में चल रही तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 240 से 300 घटा देंगे, कितना बचेगी इनकी, एक ही दिशा में स्पीड घट जाएगी, तो 300 से 240 गया, कितनी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 60, ठीक है। तो ये 120 किलोमीटर की दूरी आगे चल रही, तो रिलेटिव स्पीड 60 बराबर 140 बराबर दूरी बटे 120, तो इस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा, मतलब वो 2 घंटे बाद मिलेंगी,
2 घंटे बाद मिलेंगी, मगर यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है 2 घंटे बाद कितनी मिलेंगी। तो ये जो सी वाली कितनी चल रही है, ये 300 किलोमीटर थी, 1 घंटे में 300 चल रही थी, तो 2 घंटे में कितना 600। तो ये मतलब इस 240 ये तो आगे ही चल रही थी, ये 9:30 बजे जो बाद में चल रही थी, ठीक है, वो कितने किलोमीटर बाद मिलेगी, 600 किलोमीटर बाद मिलेगी। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 घंटे में 300 चल रही, तो 2 घंटे में कितना 600 किलोमीटर बाद वो दोनों ट्रेनों को, इसको ए वाले को जो पकड़ लेगी जो 120 किलोमीटर पहले स्टार्ट हो चुकी थी 9 बजे से। ठीक, क्या कह रहा है, 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक, ठीक है, और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 4% है प्रति वर्ष है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए 4% से वार्षिक क्या होगा, पहले साल के लिए तो उसे 4% मिलेगा, दूसरे साल के लिए रेट 6 महीने के लिए कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका 2%। ठीक, और फिर इसका सक्सेसिव कितना होगा 0.08, ये टोटल कितना हो गया 4 2 6 6.08 हो गया। ठीक, अब क्या करा, अर्धवार्षिक ब्याज होना चाहिए, तो इसके रेट कितना हो जाएगी 3 हो जाएगा, और रेट कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा 2%। 2 वर्ष का 3 साल का कितना हो जाएगा 2, अगर 2 साल का कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 और 4.04। ठीक है, 4.04 2 साल का होगा, तीसरे साल के लिए फिर 2%, फिर इसका उसका सक्सेसिव रेट 4 दूनी 8 और 0.4 दूनी 8 अपान में 100, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 और 8 4 12, 6.1208 इतना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 8 4 12 और ये 8। ठीक, कितना यहाँ से देखो, ये अर्धवार्षिक है और ये वार्षिक रूप से मिल रहा था, ये 4% 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए 2%। इनका सक्सेसिव रेट कितना हुआ, मतलब इसका डिस्काउंट कितना हुआ 6.08, और ये जब ये मिल रहा है हमें अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने पे मिल रहा है, तो 2% का जो सक्सेसिव रेट 3 साल का कितना होगा 3 साल मतलब 3 बार होगा ना, 1.5 साल है तो इसमें 6 बार की कितने होंगे किस्तें देनी पड़ेंगी, 6 बार उसे ब्याज देना पड़ेगा, सॉरी 5 हाँ 6, 1.5 साल 3 बार इसे ब्याज देना पड़ेगा, 6 नहीं, 1.5 साल में कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, तो ये कितना देना पड़ेगा, इससे पहले अगर वार्षिक देता है 6.08, अगर 6 महीने पे देता है अर्धवार्षिक देता है तो 6.12 0 पॉइंट कितना दे रहा है लगभग, इसको घटाएंगे, इससे घटाएंगे तो कितना 0.04% उसे अंतर आ रहा है ब्याज का। ठीक है, और ये हमारे पास धनराशि कितनी थी 10,000 थी। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो कट गए और फिर 100 वाले 0, लगभग 4 रुपये आ रहा है आपके पास, 4 रुपये, ऑप्शन कोई है 4 रुपये 8 पैसे आ रहा है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या करें, एक बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है 2πr और h+r, ये बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू कितनी बोल रखा है क्वेश्चन में 7। ठीक, आर हमारे पास कितना है 14 है व्यास, तो आर आधा हो जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगी। ठीक, h + r 25 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 32, ये देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और गुणे 32, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे, देखो लास्ट में 8 है, किसी में 8 भी नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं। क्या करें, एक दुकानदार एक चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति केजी और 47 रुपये 50 पैसे प्रति केजी पड़ी है को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत वाला 15 केजी मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन केजी में ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 47 रुपये 50 पैसे हो। मतलब एक हमारे पास चावल है वो 40 रुपये केजी के हिसाब से, दूसरा कौन सा है 47 रुपये 50 पैसे की केजी से, और इसका जो मिश्रण होगा एवरेज मिश्रण होगा तो वो 645 रुपये 50 केजी, मतलब ये 645 रुपये और ये 15 केजी के हिसाब से प्राप्त होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, 15 × 45, मतलब 43 रुपये मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, ये रुपये में दिया था, 1 केजी का मूल्य मतलब 15 केजी का दिया था, तो 1 केजी कितना हो जाएगा 43 रुपये, तो यहाँ पे 43 रख देंगे, ये एवरेज एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 40 से 3 गया 43 गया 3
43 से 40 गया 3 बचा, और 47.50 से 43 जाएगा, कितना बचेगा 4.5। ये पॉइंट हटा के इधर जीरो लगाया, 15 दूना 30, 15 3 45। ठीक है, अब हमें पूछा कितना है 47 वाले की कितनी है 2, टोटल कितना है हमारे पास 3 2 5। ठीक, और टोटल केजी कितना था 15 केजी, 5 3 15 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 47 केजी वाले का मूल्य कितना हो जाएगा 6। अगर इसी तरीके से अगर 40 वाले का पूछा तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है टोटल, क्योंकि हमारे पास 15 केजी मिश्रण तैयार हो जाता है बोल रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले और वह 7200 मतों से हार गया, वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक को 38% मिले मगर ये हार गया, और जीतने वाले को फिर कितने मिले होंगे 62%, टोटल कितना 100 हो गया। ठीक है, ये हार गया, ये हार गया और ये जीतने वाला 62%। ठीक है, इस मिले मगर ये 72 मतों से हार गया, मतलब ये इससे कितने परसेंट का अगर देखा जाए तो 24% मत से हारा है, और यही 24% किसके बराबर है 72 को, तो 24 तिहाई 72 300, तो इधर 100% बराबर 30,000, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, कितना आ जाएगा 30,000। आपका कौन सा ऑप्शन 4th वाला, कुछ भी नहीं था परसेंटेज का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 3,000 मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता है, उसने 2 विकल्प दिए। पहले विकल्प क्या कह रहा है 10% की 3 क्रमागत छूट देता है। ठीक है, 10% की 3 क्रमागत छूट देता है, या फिर एक ही छूट देता है 30% का। कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त कम भुगतान करेगा। ठीक है, तो देखो पहले अगर 10% की 3 डिस्काउंट देता है तो पहला अगर 2 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 और -10 इंटू 10 जीरो कट जाएगा, कितना 1, कितना बचेगा आपका 19। फिर इसी पे 19 और +10 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 19 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा 29। ठीक, 29 से माइनस घटा देंगे 1.9, तो ये कितना बचेगा 27.1। मतलब पहले वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 27 दे रहा है, और दूसरी बार कितना दे रहा है 30%। ठीक है, अगर इसका अंतर देखें दूसरी बार वो 30 दे रहा है, अंतर देखें कितना हो रहा है, अंतर 2.9। ये कितनी अगर 3,000 पे निकाल लें 29 कितने रुपए देखते हैं आता है, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ये कट गया, और ये 100 वाला एक जीरो कट गया। देखो कितना 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6 तो 8, कितने रुपए 87 रुपये उसे अतिरिक्त कम भुगतान करना पड़ेगा। कितने अतिरिक्त, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे कम भी दे रखा है, देखो ऑप्शन में दे रखा है ये, मगर यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको 87 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पहला ऑप्शन। अच्छा, अतिरिक्त क्यों देना पड़ेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये डिस्काउंट देखो पहले उसने डिस्काउंट कितना 1 आपको मिला था 27.1, और दूसरा वाले छूट पे 30% है, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा चले गए 87 रुपये। ठीक है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन फर्स्ट वाला, और कम अगर जाता है अगर डिस्काउंट हमारे ज़्यादा होता और फिर ये दूसरे वाला कम होता तब हमें कम जाते हैं। क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड, ठीक है कोई त्रिज्यखंड है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण कितना हो 90 हो। ठीक है, ये केंद्रीय कोण कितना दे रखा हो हमारे पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्रीय कोण 90 दे रखा हो। ठीक है 90, ठीक ये त्रिज्यखंड है, तो ये कितना है पूरे अगर देखा जाए इसका कितना है, ये अगर ये कटोरा था पूरे का ये कितना है 1/4 ये, तो 1/4 ठीक है, और πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास 7 × 7 × 7, 7 7 कट गया 22 और 7 की गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/4। ठीक है, तो 4 3 12 और यहाँ बचा कितना 3 34 4 8 32 4 5 20 38.5। आपका ऑप्शन कौन सा थर्ड वाला। क्या करें 20 सेंटीमीटर लंबे एक वाले कोर घनाकार पात्र के फिट की जाने वाली सबसे लंबी डंडी की स्टिक की लंबाई क्या होगी। तो ये कोर हमारी घनाकार के कोर की क्या होती है a√3, तो ए बराबर हमें कितना दिया है 20, तो कितना हो जाएगा 20√3। सबसे लंबी डंडी की छड़ी की स्टिक की लंबाई कितनी होगी 20√3।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित DI का क्वेश्चन नहीं कह रहा, निम्नलिखित तालिका के 4 विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में 4 विषयों के अंकों को दर्शाती है। सभी विषयों के अंकों को मिलाकर सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये P और Q है, और ये साइंस और मैथ और हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नंबर दे रखे हैं कि P को कितने हैं। ठीक है, चेक करते हैं सबसे कम अंक किसके हैं, तो जोड़ते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 12 और 7 19, 6 25, 250। ठीक है, 250 हो गया। और फिर ये कितना, 10 8 8 2 10 20, 250 270, ये कितना हो गया आपका 270, इसको मिले 13 130 और 200 250, फिर ये कितना 250, ये 60, हाँ ये भी 270 हो गया। ये कितना 7 5 12, 12 5 17, 17 और 6 17 और 17 6 30, 230 हो गया। और 10 10 20 230, ये 250 हो गया। ठीक, और हमारे पास 250 हो गया। और एस को देखते हैं, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 7 27, 270, 7 3 10 और 12 12 5 17, 17 और 7 25। ठीक, 25, और ये हाँ ये भी जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो कितना 200, 8 1 9 और 7 3 10, हाँ 269। ठीक, तो सबसे कम किसको मिल रहा है, हमें आर को यहाँ पे जोड़ लिया जल्दी से, किसको है, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। ठीक है, देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया है। ठीक है, देखते हैं क्या MP है, और आपके पास कौन सा रेशियो है, SP है। ठीक, और CP है। क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, तो कितना 20% का डिस्काउंट देके कितनी वो 80 की हो जाएगी, और कितने % का लाभ होता है, 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, 1/, अगर कोई वस्तु का CP 5 है तो वो कितने पे है, 6। ठीक है, तभी तो 6 का लाभ हुआ। अगर 80 की कोई वस्तु है, ठीक, 80, 6 बराबर कितना दे रखा है, 6 बराबर 80 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40/, तो 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 80, मतलब 6 बराबर 80 दे रखा है, मतलब 6 की वस्तु कोई 80, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80/6। ठीक है, और इंटू 5, 8 5 400/6, मतलब बराबर 200/3 की CP उसकी कितनी हो गई यहाँ पे 200/3। अब इसकी CP 200 हो गई। ठीक, MP कितनी 100, तो इसे हम 300/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 300/3 की वस्तु, ठीक है, 200/3। ठीक, लिखा गया कितना 300/3 और 200/3, तो कितना ज़्यादा लिखा गया यहाँ पे 100, तो 100 का फायदा कहाँ से हो रहा है, 200 से हो रहा है, इंटू 100। ये 3 3 कट जाएगा रेशियो में, ये 2 2 5 10, कितना आपका 50%। ठीक, ये तो था रेशियो मेथड से, ऐसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, सबसे सरल तरीका यही मिला। ठीक है, कितना आ जाएगा क्या 50%। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, MP था हमारे पास और SP था। ठीक है, और ये CP था, ये कितना हो गया था 300/3, और ये SP था हमारा 80, और ये कितना आया था 200/3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना 100, कहाँ से कितने रुपए का हमें फ़ायदा ज़्यादा लिखा जा रहा है, ये 300, ये कितना 200, तो कितना 100 और बटे 200 इंटू 100, कितना आ जाएगा यहाँ से 50%। क्या कह रहा है, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईसा को कितने % की छूट मिली है। तो इसका ऑप्शन होता है मुफ्त में, हमें कितना मुफ्त में मिला है, और टोटल, यहाँ पे टोटल हो जाता है, और इंटू 100। ठीक, ये फार्मूला आता है। मुफ्त में हमें कितनी मिल रही, 6। अब टोटल कितनी हो गई, 24 तो पहले से थी, और 6 हमें मुफ्त में मिल गई, कितनी हो गई 30 हो गई, और इंटू 100। 6 पंचे 30, 1/5 की वैल्यू 20% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ईसा को। नहीं, गणना करें तो ईसा को कितने % की छूट मिलती है, कितने 20% का उसे डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि 6 मुफ्त मिली है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ होगा, उसे टोटल पे 30 पे 6 फ्री में मिल गई। ठीक है, टोटल पे 6 फ्री में मिल गई, तो कितने % में मिली हैं 6 चूड़ियाँ, तो 20% का डिस्काउंट है। 6 चूड़ियों का डिस्काउंट कितना है 20%। क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, डीआई का क्या, निम्नलिखित तालिका में 5 विषयों के अमित और बबलू, केविन और दर्शन द्वारा 100 अंक में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये अंक सबके दर्शाए गए हैं। क्या करें, निम्नलिखित में किसने ठीक 94% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 94% अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका जो ये एवरेज है ना, एवरेज 94 आने के लिए सबके लिए, ठीक है, सबके लिए 94% होना चाहिए। तो ठीक है, केविन है, दर्शन है। ठीक है, पहले हम इसमें दर्शन का चेक करते हैं। देखो दर्शन, इसका लिए 94 आने के लिए कितना, इसका अगर देखा जाए एग्जैक्ट 94 से कितना कम है, तो ये माइनस का 6 कम है। फिर ये तो जीरो हो गया 6, ये कितना प्लस का 2, ये कितना, फिर ये जो माइनस का 6 और ये कितना प्लस का 4। अगर इनका सम जीरो आ रहा है तो ये ऑप्शन मतलब इसको 94% मिले हैं। ये एवरेज का है ऑप्शन, मतलब ऐसे करते हैं कम और ज़्यादा से। ठीक है, देखिए माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 12। ठीक है, और 4 2 6, मतलब यहाँ से -6, ये जीरो नहीं आया, मतलब ये इनको 94% नहीं मिले। ठीक इसी तरीके से सभी के ना चेक करने, अब केविन का चेक करते हैं। देखो इसका 6 है तो ये कितना, केविन का देखिए 94 मिलना चाहिए था, मगर कितना मिला 96, तो इसका कितना ज़्यादा मिला +2। इसे कितना मिला 94 मिलना चाहिए था, कितना मिला 99, मतलब +5। इसको 94 तो ये जीरो है। 87 मतलब ये कितना कम मिला है, कम कितना मिल रहा है 4 3 7 प्लस माइनस का 7, और ये 94 जीरो। देखो 5 2 7 प्लस का और ये माइनस का 7 कट गया, मतलब जीरो। मतलब केविन को पूरे 94% नंबर मिले। या फिर टोटल जोड़ लोगे और जोड़ के 100% फिर निकालोगे तब भी इसको 94% आएगा। वहाँ भी इतना जाके सब कुछ चेक करना, परसेंटेज वैल्यू लगभग ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन खा जाएगा। इससे अच्छा है ऐसे सॉल्व करेंगे तो कम समय में होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे एवरेज का इस मेथड पर, तो आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तब एग्जाम हॉल में तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केविन, थर्ड वाला ऑप्शन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें कि क्या किया जा रहा है, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 18 का मान √5 - 1/4 के रूप में दिया गया है। तो इस मान का उपयोग करते हुए cos 18 का मान ज्ञात कीजिए। अगर cos का 18 का मान नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर चीज़ याद होना चाहिए। ठीक, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, एक चीज़ लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cos 18 का मान निकालने cos थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उपयोग करते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, cos 18 बराबर ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा, तो sin 18 का वैल्यू दे रखा है, तो √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का मतलब 5 और -1 प्लस हो जाएगा रूट, तो ये 5 1 6 हो जाएगा, माइनस का 6। फिर 2ab तो 2 और रूट का 5 1, हाँ √5, और नीचे कितना हो जाएगा 16, 4 चौकू 16। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का 6 प्लस 2√5/16। तो इस 16 से 6 गया, कितना बचा 10 प्लस 2√5/16। कोई ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन है। ये देखो सेम दिए, माइनस में नहीं होगा, यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस वाला आपका सही करना पड़ेगा, या ना करना कि यहाँ पे माइनस बचा तो ये फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर कौन सा, ये माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। जल्दबाजी में करके माइनस वाला फोर्थ वाला क्लिक करके ना आ जाना। क्या करें, एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वो कितने दिनों में से 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को करता है तो कितने दिन में करता है, इसका एलसीएम कितना 45, 15 3 45, 9 5 45। ठीक है, तो इस सहायता से कर रहा था ना, तो ये अगर बी करता तो इसे कितने दिन में, 2 दिन में करता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 से 3, 2 दिन में करता है तो कितना आता है 22.5, 45 का आधा 22.5। कोई ऑप्शन है, हाँ सेकेंड वाला ऑप्शन। कह रहा है जेड के सभी वास्तविक मानों के लिए सौर समीका, ठीक है, 4z + 7 2z - 1 बराबर इतना दे रखा है AZ BZ C। तो इतने का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, सौर समीका है, जेड के कोई भी मान इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4z + 4 × 7 = 28। नहीं, इसकी पहले कर लेते हैं, 4 को बाहर ही रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2z² और इधर कितना होगा -z, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14z
और यहाँ पे 7 बराबर इतना दे रखा है। ठीक, अब इसकी इस 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 जेड स्क्वायर 4 जेड, यहाँ पे जेड है। देखो अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, ये 4 बाहर रहेगा और ये जेड का कितना होगा 2 जेड स्क्वायर, और ये 2 जेड स्क्वायर, और ये यहाँ पे जेड हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14, और एक जेड से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 13 जेड, एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 7 बचेगा, उसके बाद में ये बचेगा। फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 जेड स्क्वायर, 13 चक्कू 52 जेड, और माइनस का 4। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से इससे कंपेयरिंग करा देंगे। स्क्वायर की जगह पे कितना दे रखा है 8 ए जेड स्क्वायर रखा है, तो 8 जेड स्क्वायर दे रखा है, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी जेड मतलब 52 जेड दे रखा है, तो बी बराबर कितना आ गया 52, और सी बराबर कितना दे रखा है 4, तो कितना आ जाएगा सी की वैल्यू माइनस की 4। अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ए की बराबर कितना 88 64 हो जाएगा, बी कितना दे रखा है 52 दे रखा है, और सी कितना दे रखा है माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, ये 7 था और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चक्कू 28 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 28 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस का 28 है, तो यहाँ पे फिर प्लस का 28 हो जाएगा, और 64 और 28 कितना हो जाएगा 100 नहीं 8 4 12 92 हो जाएगा, और 6 2 8 हाँ 92 हो जाएगा। ठीक, 92 का 2, और 52 उससे घट जाएगा, कितना बचेगा 40 आपका बचेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी, एक बार और देख लेते हैं। देखो इतने को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर इससे कंपेयरिंग करा देंगे, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाता है, ए बराबर 8 आ जाता है, और बी बराबर हमारा कितना आ जाता है 52 आ जाता है, और सी बराबर कितना आ जाता है माइनस का 28 आ जाता है, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 88 64 माइनस का 32 और प्लस का ये 28, 28 और 64 92, 92 माइनस यहाँ 52 है, 52 कितना बचता है आपका 40। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला। क्या कह रहा है 42 और 63 का तृतीयांक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो ए अपान बी और बी अपान सी, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा सी, सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए, तो 63 इंटू 63 अपान में 42। देखो 7 7 42 96 या 63। ठीक है, ये कितने किससे कटेगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3। ठीक है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, और ये 2 9 18 2 चक्कू 8 2 9 है 2 चक्कू 8 2 पंचे 5 10 94.5 आ जाएगा। बस 63 इंटू 63 अपान में बी स्क्वायर है ना, और इंटू 42 को सॉल्व कर लेंगे पूरे को, कितना आएगा 94.5%, सॉरी प्रतिशत नहीं 5। अगला क्वेश्चन क्या करें 28 माइनस 3 का क्यूब प्लस 99। देखो ये 3 तरह का नतुर 27, 28 से 27 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 और 1 ही मिलकर 99 कितना हो जाएगा 100 प्लस। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 4 चक्को 16 गुणे 5 16 गुणे, तो ये कितना हो जाएगा 5 चक्को 20 5 चक्को 20 5 या 15 170 हो गया, ये माइनस ये तो दूना 4 40 हो जाएगा, तो ये 40 बचेगा। ठीक है, तो ये 70 और ये कितना 270, 270 से 40 गया, कितना बचा है 230। कोई ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। क्या कह रहा है एक व्यक्ति एक कार से ए शहर से बी तक दूरी 24 किलोमीटर जाता है और तय करता है, और शहर बी से ए तक 16 किलोमीटर चाल से लौटता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होता है इसका 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई, तो कितना है 2 गुणे 24 इंटू 16, हाँ 16 और 24 30। ठीक, 3 और 24 8 दूनी 16 इंटू 16 बटे 10 16 16 हम नहीं, यहाँ पे 24 और 30 30 एक 40 होगा। ठीक है, 4 छंग 24 6 दूनी 12 गुणे 16 बटे 10 12 छंग 72 का 2 और 12 एक अन्नम 12 और 7 19 192, नीचे 10 बचा था तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्या करें, लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घनाभ का क्या होता है फार्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मगर यहाँ पे एक मीटर देखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2LB, 9 पचे 45, ठीक 4500, ठीक है, 5 चक्कू 20, ठीक, ये कितना 2000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 4 36, ठीक है, 400 ये 36,000, ठीक, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 36 और 4500, ये 2000, कितना हो जाएगा 60, 6500, कितना 60,500, और ये फिर इसका मीटर में चेंज कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 605 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो, यहाँ 10, 6 दूनी 12, और फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12.1 मीटर स्क्वायर में, कितना, सॉरी ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 12.10, ये मीटर में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 12.1 मीटर। क्या करें, एक छात्र कक्षा 10 छात्रों के समूह में अंक A+8 और 15 छात्रों के समूह में औसत जिसने दिए गए 10 छात्रों के समूह शामिल होता है। 10 छात्रों द्वारा समूह किए गए कुल अंक कितना x है और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y हैं। x अनुपात y 3:5 है। तो a प्लस एक्स प्लस वाई का इतने का मान निकालना है, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रॉब्लम किया गया है। क्या कह रहा है, 10 छात्रों का कितना है, ए है, 10 छात्रों का हमें कितना है, 10 छात्रों का समूह औसत अंक A+8 है, इसमें से, ठीक है, शामिल किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10A, ठीक। अब क्या कह रहा है, 15 छात्र, ठीक है, 15 छात्रों के समय औसत दिए गए हैं, ठीक है, x है, तो 15 छात्रों को प्राप्त कुल अंक y है, तो कितना हो जाएगा, 15A प्लस, तो यहाँ पे A+8 था तो 15 ठीक कितना, 15A 15 ठीक 120, तो ये बराबर कितना हो गया हमारा, y बराबर हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है, a प्लस एक्स प्लस वाई, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, और ये 15A और ये 10A, ठीक है, 15A और 10A कितना हो जाएगा आपका 25A, ठीक है, और प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 26A प्लस 120, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 26A प्लस 120, ठीक। इतना तो हमारा यहाँ से इनका x और y का इसका मान आ गया। और हम इसे क्या कह रहा है, x अनुपात y क्या है, 3:5 है, ठीक है। क्या कह रहा था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 26A और प्लस 120, ठीक। तो हमें इसका अनुपात दे रखा था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x अपान y कितना रख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी थी 10A, y की वैल्यू कितनी थी 15A और प्लस 120 बराबर कितना दे रखा है, 3/5, यहाँ पे 26A है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 50A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 45A और प्लस 12 36 360, यहाँ से 5A बराबर कितना हो जाएगा 360, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 72, ठीक है, 72 आ गया। यहाँ पे 72 की पुट कर देंगे, 26 गुणे 72 प्लस कितना था 120, ठीक, इसकी गुणा कर लेंगे और प्लस 72 जोड़ देंगे, 72 गुणा 26 की गुणा करेंगे, ठीक है, और 120 ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर 1992। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, रिलेशन दे रखा था, तो एक एक कर अलग अलग निकाला, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसमें x अनुपात y भी निकालेंगे, फिर a की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल इसमें रखेंगे x का फिर y का रख देंगे, क्योंकि सबको a में हमने रख लिया, फिर x और y के, तो कितना आएगा हमारा 1992। क्या कर रहा है, -10 से 35 के बीच के 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बवाली क्वेश्चन कह रहा है -10 से, तो कितना हो जाएगा, एक 5 हो जाएगी, 5 से होगी, फिर एक दूसरी 10 होगी, ठीक है, फिर तीसरी कौन सी होगी, 10 के बाद 15 होगी जो 5 से डिवाइड होगी, फिर एक 20 होगी, फिर कितनी होगी 25 होगी, फिर कितनी होगी 30 होगी, और फिर 30 के बाद कहाँ तक जाना 35 तक, फिर 35 होगी, ठीक है। टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7, इनका सबका क्या कर रहा है, औसत पूछ रहा है, तो इनको जोड़ लो, 15
10 5 15 15 15 30 30 20 50 50 75 75 और 30 105 और 105 और 35 140/7 7 दूनी 14 कितना औसत हो जाएगा 20। कुछ नहीं संख्याएं पूछ रहा था, वो संख्याएं हम लोग लिख लिया और उसकी टोटल संख्याएं उनका एवरेज पूछ रहा था। कितनी संख्याएं होंगी 7 होंगी जो इनके बीच में 5 से विभाज्य होंगी। क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौने की आकृति बेलन शंकु एक अर्धगोलाकार प्याले के संयोजन के समान है। ठीक, ठोस कोई खिलौना है, कैसा कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है, कोन है और क्या है, एक स्फीयर है, गोला अर्धगोलाकार के, ठीक है, के समान है। खिलौना बेलनाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का कितना है। खिलौने बेलनाकार भाग का आयतन कितना है, खिलौने के कुल आयतन का कितना है 50% है। और शंक्वाकार भाग के आयतन के कुल आयतन का कितना है 20% है। क्या कह रहा है, कुल आयतन का 50% है, ठीक है, कुल आयतन 100 है तो 100 का 50% कितना है, ये 2 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, खिलौने के आयतन कुल आयतन का 20% है, तो जो शंकुकार भाग है ना तो 20% है, तो 100 कितना 20 पंचे 100 मतलब 5 है, ठीक है, ठीक है। फिर शंक्वाकार बेलनाकार अर्धगोले भाग का आयतन का अनुपात, ये 5 2 7 हो गया, बचा कितना 3, कौन सा अनुपात 2:5:3, कौन सा ऑप्शन सेकेंड वाला सर। तो गाइज ये आज के कितने थे 25 क्वेश्चन थे, डीआई के भी थे इसमें और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी, ठीक है, जिनका हमने सॉल्यूशन डिटेल में देखा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुटअप करें, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, चैनल कैसा लगा वीडियो आपको, तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।